हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, वोकैब सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी सेंटेंस आपको यूज़फुल लगता है, कोई भी स्ट्रक्चर यूज़फुल लगता है तो आप ऐसी चीज़ों को लिख लीजिए ताकि वो चीज़ आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है और आगे सेंटेंस से बढ़ने से पहले मेरे पास एक कॉमेंट आया था। आई होप अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा। उनका ये था कि मैं इंग्लिश पढ़ते हुए, बोलते हुए काफ़ी बार अटकती हूँ, ठीक है। तो मैं कौन सी ऐसी बुक पढ़ूँ या ऐसा क्या पढ़ूँ कि जिससे जो मेरी रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएँ। देखिए, सीधी सी बात है, आप बुक कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ो, सब में आपका मतलब आपको इंग्लिश ही मिलेगी और आपकी जो ओवरऑल रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। और जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो स्ट्रक्चर, वर्ड, सेंटेंस, जब आप कई बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहते हैं, मतलब एक ही तरीके की जो लैंग्वेज होगी, क्योंकि कोई भी राइटर जो होता है, ठीक है, ऑथर है, तो उनकी जो राइटिंग होती है वो सेम ही होती है। मतलब एक अगर पर्टिकुलर है तो पूरी बुक में जो उनकी राइटिंग स्किल्स मिलेंगी, सेंटेंस के फॉर्मेशंस मिलेंगी, वो सेम ही मिलेंगी। तो आप जब एक बुक को भी अगर पढ़ोगे ना तो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, कि आपको जाने बिना ही आप काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप समझ चुके होंगे, जिनके मीनिंग आपको पता चल चुके होंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुके होंगे। तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। अगर आप मुझसे कोई सजेशन के लिए बोलो कि मैं कौन सी बुक के लिए रिकमेंड करूँ या कुछ भी करूँ, देखिए, स्टार्टिंग के लिए आप कोई भी इंडियन ऑथर जो हैं उनकी आप बुक ले सकते हो। फॉर एग्जांपल चेतन भगत हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होगी वहाँ पर वो काफ़ी मतलब बिल्कुल एकदम नेटिव स्पीकर वाली नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर आप पूछे कि सेल्फ हेल्प बुक्स में, क्योंकि मैंने जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो मैंने इंडियन ऑथर्स की इतनी नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, वो मैं पढ़ता हूँ मतलब बाहर के ही जो है। उनमें भी रॉबिन शर्मा है, वैसे तो वो इंडियन है लेकिन वो बाहर ही रहते हैं स्टार्टिंग से ही, तो मतलब जो नेटिव स्पीकर के अंदर ही आएंगे, तो उनकी आप बुक पढ़ सकते हो क्योंकि वो सेल्फ हेल्प भी हो गई, उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ईजी भी है, ठीक है। और उसमें आपको लाइफ के बारे में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं बुक्स से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ कि वहाँ पर जो आपको चीज़ें हैं बुक्स के चैप्टर के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी मुझे लगता है कि इस चैप्टर में ये पैराग्राफ या फिर ये जो लाइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं सीखने के लिए, इससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, रुको मैं आ रही हूँ। रुकने के लिए जैसे हैंग ऑन, एक हैंग ऑन टर्म होती है। हैंग ऑन का मतलब वैसे अगर देखो तो लटके रहो, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, हैंग ऑन, इसका मतलब बन जाता है डटे रहो, रुके रहो, ठीक है, कि किसी चीज़ में वहीं पे ही जो चीज़ कर रहे हो वही करते रहो। कुल मिलाकर मतलब ये होता है हैंग ऑन, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर रुको, मैं आ रही हूँ। अब ये सेंटेंस आपका टिपिकल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। मैं आ रही हूँ, डूअर कौन है यहाँ पर, मैं, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा, एम, और एक्शन क्या है, आना, कम, और कम में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हो गया। सो आई एम कमिंग, ठीक है। सो हैंग ऑन, आई एम कमिंग, रुको मैं आ रही हूँ। अब ये कह रहे बहुत देर से खटखटा रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं बहुत देर से खटखटा रही हूँ, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ पर देखो, रहा है, रही हूँ तो आ गया एंड में, कॉन्टीन्यूअस का सेंस आ गया। अब यहाँ पर एक टाइम का भी सेंस आया कि बहुत देर से, काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा और आईएनजी तो आएगा ही। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही ऐसा सेंटेंस मिले और उसकी हिंदी बनानी हो, मतलब ऐसा सेंटेंस मिला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू की जगह अगले ने बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो जब उसने ये बोला और टाइम मेंशन चाहे किया हो या ना किया हो, अगर नहीं भी किया है और ये बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो इसमें अपने आप एक सेंस आ जाएगा, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, मतलब ये, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू का मतलब अभी वेट कर रहा हूँ, मैं अभी पहुँचा और नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन जब मैंने बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू तो मतलब मुझे पहुँचे हुए टाइम हो चुका है, ठीक है। सो सेम यहाँ पर मैं बहुत देर से खटखटा रही हूँ, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब डूअर कौन है यहाँ पर, मैं, ठीक है, चाहे मेंशन नहीं भी किया लेकिन तब भी वो कॉमन वाली बात है कि यहाँ पर मैं ही होगा। सो आई, मेन वर्ड लगा हैव बीन, एक्शन क्या है यहाँ पर, खटखटाना, मतलब नॉक करना, ठीक है। सो नॉकिंग, सो आई हैव बीन नॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। फॉर सो लॉन्ग का मतलब काफ़ी देर से, इतनी देर से, बहुत देर से, इसलिए यहाँ पर फॉर सो लॉन्ग आया, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, बहुत देर से खटखटा रही हूँ, आई हैव बीन नॉकिंग फॉर सो लॉन्ग। लगता है तुम गहरी नींद में थी। अब इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला तो है कि लगता है, अब लगता कैसे है,
मतलब महसूस करके। आई थिंक लगा सकते हो या फिर सीम लगा सकते हो। जब सीम का यूज़ करोगे सो इट सीम्स, ऐसा लगता है, तो इट डज सीम कि ये ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस सीम के अंदर डज छुपा हुआ है कि ऐसा लगता है, तो इट सीम्स, या फिर सिर्फ सीम्स का आप यूज़ कर दोगे तो भी सही है, ठीक है। पूरा इट सीम्स है, लेकिन एक थोड़ा कंप्रेसिव कैजुअल में हम सीम्स भी बोल सकते हैं, इट मत लगाओ। लेकिन जब नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो डज़ नॉट सीम या फिर इट डज़ नॉट सीम, ठीक है, तो एस निकल जाएगा, ठीक है। तो लगता है सीम्स, तुम गहरी नींद में थी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ एक्शन नहीं है। अगर ये होता कि तुम सो रही थी तो एक्शन हो गया सोने वाला, लेकिन यहाँ पे कह रही है कि तुम गहरी नींद में थी, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सेम तो ये सेंटेंस कौन सा बना, सिंपल। अब कौन सा है सिंपल, पास्ट का, क्योंकि था आ गया, सो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और फिर वो क्या था, कब था, कहाँ था, वो वाली टर्म आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर वर, ठीक है। अब तुम क्या थी, गहरी नींद में, सो इन अ डीप स्लीप, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लगता है तुम गहरी नींद में थी। सीम्स यू वर इन अ डीप स्लीप, सीम्स यू वर इन अ डीप स्लीप, कि लगता है तुम गहरी नींद में थी। ये कह रही है मैं रात भर सो नहीं पाई, ठीक है। अब देखो कोई काम कर पाना, कर पाई, ये कैन वाले सेंटेंस हो गए, सकता है, सकती है, कि मैं रात भर नहीं सो सकी। तो ये पाई, पाना, इससे याद रखना कि यहाँ पर किसी चीज़ की क्षमता की, ताकत की बात हो रही है, तो यहाँ पर कैन का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैन का पास्ट है कि नहीं सो पाई, तो कैन का जब पास्ट हुआ तो क्या लगेगा, कुड का यूज़ होगा। तो डूअर मेन वर्ड और नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट और फिर एक्शन, ठीक है। तो मैं रात भर सो नहीं पाई, मतलब पूरी रात, रात भर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, पूरी रात, जैसे दिन भर, पूरा दिन, ठीक है। तो भर पे कंफ्यूज मत होना कि भर के लिए क्या लगाना है। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा यहाँ पर कुड, कुड के साथ आया नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पर, सोना, स्लीप, सो आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाई पूरी रात, होल नाइट। अभी जो होल नाइट है ये सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप, इस तरीके से बनाओगे तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, जो ये टर्म है ना, ऐसे सेंटेंस वो आप समझ कर रखो, उससे पहले की जो या फिर उसके बाद में जो आ रहा है वो सेंटेंस के पहले बाद में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई कुड नॉट स्लीप होल नाइट, मैं पूरी रात सो नहीं सकी या सो नहीं पाई। मैं पापा जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान थी। अब देखो परेशान हो रही थी, ये हो गया एक्शन, ठीक है। सो आई वॉज गेटिंग वरीड, लेकिन मैं परेशान थी, ठीक। तो यहाँ पर एक्शन नहीं आया, यहाँ पर एक कंडीशन बता दी कि मैं इस कंडीशन में थी या फिर इस कंडीशन में था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये सिंपल वाला बनेगा, ना कि एक्शन वाला। तो मैं पापा जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान थी, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं, मेन वर्ड लगा आई, मेन उसके सॉरी डूअर, किसकी बात कर रहे हैं, आई, कि मैं परेशान थी, सो आई, फिर मेन वर्ड आया वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज, अब मैं क्या थी, बहुत परेशान, सो वेरी मच वरीड या फिर सो वरीड। सो का यूज़ मैंने बताया हुआ है, इतने के लिए कर देते हैं कि इतना अच्छा, इतना बुरा, या फिर बहुत के लिए भी कर देते हैं। सो वरीड, आई वॉज सो वरीड अबाउट पापा जीज हेल्थ, ठीक है, कि मैं पापा जी की हेल्थ के बारे में बहुत परेशान थी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला अगर एक्शन के बाद, जैसे डूअर मेन वर्ड एक्शन, एक्शन के बाद की जो टर्म आ रही है वो शुरू में भी लगा सकते हो, बाद में भी। सेम जिसमें एक्शन नहीं है तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, इतना लगाओ, और उसके बाद की चीज़ आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी। जैसे यहाँ पर आई वॉज सो वरीड, किसकी बात कर रहे हैं, मैं परेशान थी, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या थी, बहुत परेशान, सो वरीड। इसके बाद जो टर्म है अबाउट पापा जीज हेल्थ, तो ये आप सेंटेंस शुरू में भी लगा सकते हो कि अबाउट पापाज हेल्थ आई वॉज सो वरीड, ठीक है, इस तरह से। वो अब कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ये सेंटेंस जो है, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो वो अब कैसे हैं, जैसे मैं बोलूँ वो अब ठीक है, इसको ऐसे बनाओ कि वो ठीक हैं, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो वो ही, मेन वर्ड इज़, अब वो क्या है, ठीक, ही इज़ फाइन नाउ, बन गया, ही इज़ फाइन नाउ, या फिर ही इज़ नाउ फाइन, ऐसे। अब इसमें सवाल आ गया कि वो कैसे हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें, फिर वो क्या है, ऐसे। क्वेश्चन वर्ड आया कैसे, हाउ, मेन वर्ड लगा ही इज़ फाइन में इज़, सो इज़ आया हाउ के बाद, हाउ इज़, किसकी बात कर रहे हैं, वो, ही, अब नाउ, हाउ इज़ ही नाउ, अब वो कैसे हैं, ठीक है, ऐसे बनाया। सो वो अब कैसे हैं, हाउ इज़ ही नाउ।
ये कह रही है पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। अब यहाँ पर THAN, बेटर देन बिफोर, ठीक है। ये जो टर्म है छोटी सी, या फिर बहुत आपको चीज़ बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे मैं बोलिए कल से बेहतर तबीयत है, सो बेटर देन येस्टरडे, ठीक है। कल से बेहतर तो नहीं है, नॉट बेटर देन दिस, ठीक है। इससे अच्छा है, बेटर देन दिस। उससे अच्छा है, बेटर देन दैट, ठीक है। तो ये जो टर्म है बहुत अच्छी है, जो आप यूज़ कर सकते हो, अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो, और आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी अगर जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे तो पहले से बेहतर, बेटर देन बिफोर। अब ये कह रहा है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ जब ऐसा टाइप चीज़ आ जाए, कोई चीज़ करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझा करो कि क्या वो मजबूरी है, ज़रूरत है, या फिर चाहत है, ठीक है। समझ रहे हो कि अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, अगर मेरी मजबूरी है कि मेरे को यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अब मेरा घर से कॉल आ गया और मजबूरी में जा रहा हूँ, तो हैव टू, हैज़ टू का यूज़ होगा। अगर ज़रूरत है कि घर से कॉल आया, किसी ने बोला भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी आओ, तो वहाँ पर भाई एक नीड आ गई, सो आई नीड टू, ठीक है। अगर मैं कहीं पर बोर हो रहा हूँ और मुझे कॉल आया कि घर पे मेरा जो कज़िन है वो आया है बहुत टाइम बाद, तो अब मैं आई वॉन्ट टू गो, इस तरह से, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर नीड टू डू, वांट टू डू, ये जो चीज़ है ये एक्शन की तरह यूज़ होंगी, मेन वर्ड की तरह यूज़ नहीं होंगी। मेन वर्ड तो यहाँ पर जो है वो डू, मतलब इंडेफिनिट की फॉर्म का ही सेंटेंस होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अब यहाँ एक्शन है नीड टू टॉक, ठीक है। तो डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ डू, एक्शन है नीड टू टॉक, डू छुपा नीड टू टॉक में और कोई चेंज नहीं आया, सो क्या बना, आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग, कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आई की जगह ही शी इट कुछ होता तो डज छुप जाता, ही नीड्स टू टॉक, ही वॉन्ट्स टू टॉक, इस तरीके से बनता। सो आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें गलत समझने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ही है, ठीक। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुम्हें गलत समझने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें गलत समझने के लिए ये जो टर्म है सेंटेंस के शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी। डूअर कौन है यहाँ पर, मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, माफ़ी चाहना, मतलब एक चाहना एक्शन है, सो आई वॉन्ट टू, आई डू वॉन्ट टू। अब डू छुपा वॉन्ट टू में कोई चेंज नहीं आया, अब मैं क्या चाहता हूँ, माफ़ी मांगना, सो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। अब माफ़ी मांगना, नानी ने वाला सेंस आया, लेकिन वॉन्ट के बाद टू लगा हुआ है, इसलिए ING मत लगाना। सो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुम्हें गलत समझने के लिए। अब गलत समझना मतलब अंडरस्टैंड का यूज़ मत करना, गेट का यूज़ कर सकते हो, टेक का यूज़ कर सकते हो, फॉर गेटिंग यू रॉन्ग, फॉर टेकिंग यू रॉन्ग। अब के लिए वाले जो सेंस है, गलत समझने के लिए ING लगेगा, ठीक है। टू लगाओगे तो ING मत लगाना, टू टेक यू रॉन्ग, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या लगाया मैंने, फॉर लगाया, के लिए वाले सेंस में। सो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर टेकिंग यू रॉन्ग, कि भाई मैं तुम्हें गलत समझने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतने पक्के थे कि मैं गलत थी। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, पहला है तुम इतने पक्के थे, दूसरा है मैं गलत थी, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। तुम इतने पक्के थे या फिर तुम बहुत पक्के थे। अब इस पक्के वाले सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं अफर्म, अफर्म, ठीक है, इसके लिए वर्ड होता है अफर्म। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगा वर। अब क्या थे, इतने पक्के, बहुत पक्के, सो अफर्म्ड, ठीक है, यू वर सो अफर्म की के लिए लगाया दैट, मैं गलत थी, ठीक है, मैं गलत थी। अब इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई, मेन वर्ड लगा वॉज, अब मैं क्या थी, गलत, रॉन्ग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन तुम इतने पक्के थे कि मैं गलत थी, बट यू वर सो अफर्म दैट आई वॉज रॉन्ग। ये कह रहा है वो बस एक भ्रम था जो मुझे हुआ, वो बस एक भ्रम था जो मुझे हुआ। तो पहले बनाएंगे वो बस एक भ्रम था, ठीक है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट कि वो कुछ था। तो किसकी बात करें, वो, दैट, मेन वर्ड लगा वॉज, सॉरी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, मेन वर्ड लगा वॉज। अब वो क्या था, एक भ्रम, अ कन्फ्यूजन,
बस वाला सेंस जो आया बस, इसके लिए जस्ट लगाएंगे कि बस एक भ्रम, जस्ट अ कन्फ्यूजन। सो दैट वाज जस्ट अ कन्फ्यूजन जो मुझे हुआ। अब ये जो सेंटेंस है, मुझे कुछ है, मुझे मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था, ये जो सेंटेंस होंगे इंडेफिनिट फॉर्म में जाएंगे और एक्शन होगा यहाँ पर हैव। ठीक है, तो ये सेंटेंस मुझे हुआ, ये हो गया पास्ट का, तो सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और एक्शन होगा हैव। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा, डूअर कौन है, मुझे हुआ, सो आई। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, हैव। डिड छुपा हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड, कि मुझे हुआ, आई हैड। अब जो यहाँ पर जो वाला जो मतलब है, जो, इस जो के लिए विच लगा सकते हो, वॉट लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, चाहो तो कुछ मत लगाओ। मतलब दैट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन व्हाट आई हैड, दैट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन विच आई हैड, दैट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन दैट आई हैव, दैट आई हैड, या फिर कुछ मत लगाओ, दैट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन आई हैड, सारे सही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ, मतलब मैंने महसूस किया। ठीक है, लेकिन के लिए बट लगाया, मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ, मतलब मैंने बहुत अपमानित महसूस किया। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर कौन है, मुझे हुआ, सो मैंने किया, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है महसूस करना। ठीक है, महसूस हुआ, सो फील, डिड छुपा फील में और क्या बना, फेल्ट। बट आई फेल्ट बहुत अपमानित, सो इंसल्टेड, वेरी मच इंसल्टेड, इस तरीके से। ठीक है, इंसल्टेड अ लॉट, ऐसे। तो इंसल्ट होता है बेइज्जती करना, इंसल्टेड मतलब उसकी कंडीशन में, जैसे पेंट हो गया, कलर, वही चीज़, पेंटिंग मतलब उस पर कलर करना। अब पेंटेड वो कलर हुआ हुआ, तो इंसल्टेड, इंसल्टेड इंसल्ट हुई हुई। ठीक है, बेइज्जत, अपमानित। तो मैं, लेकिन मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ, बट आई फेल्ट सो इंसल्टेड। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।